हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 मैथमेटिक्स, उसमें उसकी कार्य पुस्तिका, मैथ की कार्य पुस्तिका पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 18। इसका मध्यम क्या रहने वाला है? मध्यम रहने वाला है। ठीक है, इसका लेवल क्या रहने वाला है? मध्यम, यानी कि सरल, मध्यम, कठिन में से मध्यम रहने वाला है। दक्षता की बात करें तो निम्न भिन्न को दशमलव संख्या एवं दशमलव संख्या को भिन्न रूप में लिखने की समझ बना पाना। पहला क्वेश्चन है 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 का 10वां भाग। तो बताइए कि निम्न को क्या कहेंगे? तो ये 3 है, तो इसको लिख देंगे क्या? 3 का 10वां भाग। 3 का 10वां भाग, पहला क्या लिख देंगे? 3 का 10वां भाग। इसको क्या लिखेंगे? 9 का 10वां भाग। 9 का 10वां भाग, भाग हो जाएगा। इसको बोलेंगे 10 का 100वां भाग। 10 का 100वां भाग, 100वां लिख लेना आप, और क्या लिखेंगे? भाग अलग से लिख देंगे। ठीक है, ये भाग हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दी गई भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए। तो देखो, बट्टे में अगर 1 0 है तो दशमलव 1 अक्षर के बाद में लगेगा। अगर 2 है तो दशमलव के बाद में 2 डिजिट होने चाहिए। अगर 3 है तो दशमलव के बाद में 3 डिजिट होने चाहिए। इसको लिख देंगे 1.5। कितना लिखेंगे? 1.5। इसको लिखेंगे 0.38, 0.38, और इसको लिख देंगे 115। इसको 115 लिख देंगे। नेक्स्ट, नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखिए। देखो, पॉइंट उठाएंगे, बट्टे में 10 आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 6/10। कितना लिख देंगे? 6/10। इसको लिखेंगे 189/10। कितना? 189/10। और इसको लिखेंगे 57/100। कितना लिखेंगे? 57/100। ये 100 है। इस प्रकार से अपने 3 प्रश्न पूरे होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को मिलान करना है। ये 99/100 है, तो कितना हो गया? 0.99 पैसे हो गए, और इसको लिखेंगे तो 0.99 रुपये हो गए। अब देखो, 1/2 रुपये है, तो 1/2 रुपया कितना होता है? 0.50, यानी कि 50 पैसे हो गए। समझ गए इसको? फिर आगे चलो, 1/10 है तो 10 पैसे हो गए, यानी कि 10 का ये लो 10 पैसे हो गए। 5/100 तो ये हो गए 5 पैसे। इधर चलेंगे, ऐसे कर देंगे 5 पैसे। 3/4 होता है अपना 75 पैसा। 75 पैसा। 1/4 होता है अपना 25 पैसा। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अब देखो, 1/4 है तो 25 पैसे है, तो ये हो गया अपना 0.25 रुपये। 3 पॉइंट, इसको ऐसे ही मिलाना है, गलत मत कर देना। और 10 पैसे वाले को क्या लिख देंगे? यहाँ से 0.10। 50 पैसे वाले को 50 रुपया, आधा रुपया हो गया। 75 पैसे वाले को 0.75 रुपया हो गया, और 5 पैसे वाले को 0.05 रुपया हो गया। इस प्रकार से इसको क्या करना था? मिलान करना था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। तो ये देखो कितना है, इसको लिख सकते हैं अपन 5 सही 3/10। क्या लिख सकते हैं? 5 सही 3/10। देखो, 10 की मल्टीप्लाई 5 से करो 50, 50 को 3 से गुणा करो 53, और 53 में आप 10 से भाग दोगे तो 5.3 ही आएगा। इसको लिख लो आप 8 सही 9/10। इसको लिख लेना आप 4 सही 6/10। इसको और काटोगे तो ये 3/5 हो जाएगा, बट आप ऐसा ही लिख लेना। इसको लिख लो आप 6 सही 4/10। इसको लिख लेना आप 5 सही 92/100। कितना? 92/100। इसको लिख लेना आप 2 सही 71/100। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव में लिखिए। तो ये देखो कितना हो जाएगा? 10 × 9 90, 90 और 5 95। ये इससे गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं,
तो 95/10 यानी कि 9.5 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 9.5 आ जाएगा। फिर 100 की गुणा 2 से करोगे तो 200, 200 में 7 जोड़ोगे 207। अब 207 आ गया, लेकिन 0.2 अंकों बाद में लगेगा, तो अपन लिख लेंगे 207। पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्या हो गया? 9008, तो अपन लिख लेंगे 9008। दशमलव कहाँ लगेगा? 3 अंकों के बाद, 1 2 3, तो 9 के यहाँ पे क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। ये 30 और 4 कितना हो गया? 34 हो जाएगा। दशमलव कहाँ लगेगा? दशमलव 1 अंक बाद में लगेगा। आगे बात समझ में। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। ये क्या बोल रहा है? दशमलव संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। सैकड़े के स्थान पे क्या आएगा? दहाई के स्थान पे क्या आएगा? इकाई के स्थान पे आएगा, और दशांश के स्थान पे क्या आएगा? तो देखो बड़ा ईजी है, अपन पहले भी पढ़ के आए हैं। सैकड़े के स्थान पे कितना हो जाएगा इस वाली संख्या में? या फिर आप ऐसे लिख लो, दशांश के स्थान पे कितना है? 0.7। फिर इकाई के स्थान पे कितना है? 1। दहाई के स्थान पे 30। सैकड़ा के स्थान पे 800। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 831.7। इस प्रकार से इसको लिखें तो ये 900 हो जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और दशांश के स्थान पे आ जाएगा 0.2। इसको लिखें तो ये 600 आ जाएगा, फिर 70 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, और दशांश के स्थान पे आ जाएगा 0.3। इस प्रकार से अपन ने कार्यपत्रक 18 को अच्छे से पढ़ लिया है। आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आपको कितना समझ में आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, तथा जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।